नमस्कार दोस्तों, इन्फो चैनल 076 पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि आईएएस परीक्षा की तैयारी आप 12th के बाद कैसे शुरू करें, यानी ग्रेजुएशन के दौरान आप आईएएस परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें। तो यदि कुछ प्रश्नों के जवाब आपके हाँ में है तो आप निश्चित रूप से आईएएस बन सकते हैं। आप में यदि धैर्य के साथ निरंतरता से परिश्रम करने का साहस है तो आप निश्चित रूप से आईएएस बन सकते हैं। आप पर यदि परिस्थितियां विपरीत हो तो आप उसमें बिखरेंगे या निखरेंगे। यदि आप उसमें निखरने का साहस रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आईएएस बन सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इस लड़ाई में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है। निश्चित रूप से आपके सामने कई समस्याएं आएगी। आपको बहुत से तानों का सामना करना पड़ेगा, समाज के कड़वे बोल आपको सुनने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप में स्थिर मनोवृत्ति होनी चाहिए। आप लोगों के कमेंट के जवाब देंगे या आपकी तैयारी पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के लिए बचाकर रखें। आप तानों के जवाब देना आपको समय के हिसाब से आना चाहिए। समय उनके तानों का जवाब निश्चित रूप से उन्हें दे देगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। ग्रेजुएशन के 3 साल आपके जीवन के लिए गोल्डन टाइम है, इसलिए इस समय को सही तरीके से आपने यदि सदुपयोग किया तो निश्चित रूप से आप आईएएस बन सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर लाइफ। इसलिए समय को आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में महत्व दें, तभी आप अपने आईएएस की तरफ बढ़ने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। अपनी असीम शक्तियों को सही जगह पर केंद्रित करें। भटकाव इस उम्र के हिसाब से निश्चित है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो भटकाव से आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। पूर्वाग्रह चाहे किसी भी प्रकार का हो, आप गरीब हो, अमीर हो, ग्रामीण हो, आप चाहे शहर के रहने वाले हो, चाहे आप किसी भी जाति संप्रदाय से हो, आपको इन पूर्वाग्रहों से बिल्कुल भी ग्रसित नहीं होना है। शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। आज के जमाने में जो पढ़ेगा वही राजा होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। शिक्षा किसी की भी बपौती नहीं है। कोई भी अथक परिश्रम से आईएएस बन सकता है, राजा बन सकता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान रखें और भटकाव से बचे तो आप निश्चित रूप से आईएएस बन सकते हैं। अब सीधे मुद्दे की यदि बात करें तो जितना लक्ष्य आपका बड़ा होगा, त्याग भी आपका उतना ही बड़ा होगा। और आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहे तो आप निश्चित रूप से आईएएस बनेंगे। आप सबसे पहले अपने सिलेबस का प्रिंट निकलवा लें, उसके बाद उसको ऐसी जगह चिपका लें अपने कमरे में जहां वो आपको आसानी से दिखता रहे। और इस दौरान आप अपने जो एकेडमिक सेशन चल रहा है उसके हिसाब से उसमें यूपीएससी का जो सिलेबस है उस पर आप टिक का मार्क लगा लें और उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करें ताकि आप अपने सिलेबस के हिसाब से इस दिशा में आगे बढ़ सकें। यूपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में संपन्न होता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर निश्चित रूप से प्रिंट निकलवा लेना है। साथ ही मेंस का जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका भी आप सिलेबस निकलवा लें और उस हिसाब से आप सही रणनीति के हिसाब से इस परीक्षा में आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। साथ ही एक पेपर सी सेट का होता है। सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपकी मेरिट तय करने का कार्य जीके का पेपर ही करता है, लेकिन सी सेट का पेपर भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप दोनों पेपरों की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आप निश्चित समय के दौरान इस पेपर को सोल्व कर लें और मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाए। मेंस परीक्षा की यदि बात करें तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई होता है। उसके बाद 4 पेपर जीके के होते हैं। 4 पेपर जीके के होने के बाद 5वां पेपर इसमें निबंध का होता है और 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चुनते हैं उनका होता है। इस प्रकार ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा 7 पेपर्स हो जाते हैं। इस परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता है, इसलिए आपको इसमें सब कुछ लिखना होता है
और उस दिए गए समय अंतराल में ही आपको अपनी कॉपी में लेखन क्षमता के जरिए एग्जामिनर के सामने अपने आप को प्रूव करना होता है, तभी आप इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। इस प्रकार यदि आपने उत्तर लेखन का अभ्यास किया, प्रीवियस पेपर्स आपने सोल्व किए और जो आप ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई करते हैं उसमें आप कॉलेज लेक्चरर के संपर्क में रहे, तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। आपको करना ये है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करना है और उसमें अपने नोट्स बनाने हैं। एकेडमिक के साथ साथ ही आपको यूपीएससी की तैयारी भी करनी है, इसलिए यूपीएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझें और उसके लिए अलग रजिस्टर मेंटेन करें। अपने नोट्स आप स्वयं बनाएं, तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको बाज बनना है तो बतखों से दोस्ती आपको छोड़नी होगी, इसलिए आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मकता आप छोड़ दें। सकारात्मकता आपको ऊर्जान्वित करती है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होना चाहते हो। इसलिए आप मानक पुस्तकों का अध्ययन करें, साथ ही आपकी संगत बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये एग्जाम आपके परिश्रम की आहुति मांगता है। बिना आहुति के आप इस एग्जाम में कभी सफल नहीं हो सकते, कभी आईएएस नहीं बन सकते। इसलिए आपको अपने परिश्रम की इस एग्जाम में आहुति देनी ही पड़ेगी। आपको यदि सोना बनना है तो आपको निश्चित रूप से परिश्रम की भट्टी में तपना पड़ेगा, तभी आप सोना बन सकते हैं, यानी आईएएस बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में वो बदलाव ला सकते हैं जिस बदलाव की आशा जनता प्रशासकों से करती है। इसलिए आप अपनी सभी शक्तियों को एक जगह केंद्रित करते हुए इस परीक्षा की तैयारी करें। आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अपने आप को आईएएस के रूप में स्थापित करें और समाज में वो सकारात्मक बदलाव लाए जिसकी जनता अपेक्षा करती है। आशा करता हूं इस वीडियो की जानकारी आप सबके लिए उपयोगी होगी। इसे अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।